देखो अपन 7th क्लास के प्रीवियस ईयर 2023 का जो पेपर है उसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक अवतल द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। तो इसमें पूछा है कि लेंस है या फिर दर्पण है, तो इस आलिशान में अपन क्या कर देंगे, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो इस शेप का होता है और यहाँ से जो रेज आती है वो इधर रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली जाती है और इधर से जो रेज आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद में इधर चली जाती है। ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी और इनको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रेस करना पड़ेगा इसको। जब अब ये पीछे से बैक ट्रेस होगी तब ये जाकर के क्या होगा, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी और बिल्कुल छोटी सी इमेज बनती है। तो ये क्या चीज है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। और अवतल दर्पण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, अवतल दर्पण अंदर से क्या होगा, दशा होगा। एक तो होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉनकेव होता है वो, केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, वो अंदर से क्या होगा, दशा हुआ होता है। तो अपने पास में अवतल जो दर्पण जो बनेगा वो क्या होगा कि इस प्रकार से बाहर से वो पॉलिश्ड होगा और ये जो शेप होगा, ठीक है। तो ये अवतल अपने पास में लेंस और ये क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा। उत्तल की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, दोनों ही उभरे हुए होंगे। उत्तल के अंदर ये अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो ये अंदर से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा और ये बड़ा भाग उभरा हुआ होगा। इसके बाद में दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को खालिस्तान कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। जैसे ये एक सेल का सिंबल है, एक सेल का सिंबल है, इसको बैटरी बनाना है तो दूसरा सेल इसके साथ में ऐड कर लेते हैं यहाँ। तो ये जो संयोजन हो गया ना, इसका मतलब ये क्या है, अपने पास में एक बैटरी बन चुकी है। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसके बाद में ब्रायोफिल्म की कलियां खालिस्तान के किनारे पर होती है, उसके पत्तियों के किनारे पर अपने पास में क्या होता है, ब्रायोफिल्म होता है। जो पत्तियों का जो किनारा होता है उसके ऊपर क्या है, ब्रायोफिल्म्स होते हैं। इसके बाद में सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा बोला जाता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पौधों और जानवरों के जो होते हैं भाग, उनको क्या कर देते हैं, गिलास चढ़ा देते हैं और सूक्ष्म जीव उनको बिल्कुल बारीक कणों में विभाजित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस आप बोलते हैं ना, ह्यूमस, तो ये ह्यूमस कहलाता है। इसके बाद में अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आम तौर पर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आम तौर पर किस रूप में जाना जाता है, सीरेज के रूप में इसको जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है। 22 मार्च को बनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, कुचालक क्या है, अपने आसपास के वातावरण में किसी दो कुचालक के उदाहरण दो। कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को जाने नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को जाने या पास नहीं होने देते, विद्युत को जाने नहीं देते, तो वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इनका बोलेंगे तो उदाहरण में क्या हो जाएंगे, रबर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक, लोहा नहीं बेटा, लोहा तो सुचालक होता है। लोहे के अंदर से विद्युत क्या हो जाती है, पास हो जाती है। इसके बाद में पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर के जाते हैं,
क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर वायुमंडल में हवा का दाब क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो अपने सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन वगैरह क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। इसके बाद में है दोलन गति क्या होती है, उदाहरण दीजिए। दोलन गति क्या होती है, एक जो सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम की जो गति होती है वो कैसी गति होती है, दोलन गति होती है। ठीक है, एक वाइब्रेशन की जो होता है, जैसे छोटा अपने पास में जो फोन है वो वाइब्रेट करता है, वो उसमें भी क्या होता है, कंपन होता है, वो भी क्या है, दोलन गति है। जो सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम की जो टू एंड फ्रो गति होती है, एक बार तो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पर जाता है, फिर मीन पर आता है, और फिर मैक्सिमम पर जाता है, फिर वापस मीन पर आता है, तो ये जो है वो क्या है, अपने पास में दोलन गति कहलाती है। जिस प्रकार से हमने एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, ये एक बॉल होती है और ये यहाँ पर से यहाँ तक जाती है, और फिर वापस आकर के यहाँ पर आती है, और फिर वापस यहाँ पे चली जाती है। तो इस प्रकार का जो टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, इधर और वापस आने का जो मोशन होता है, वो अपने पास में क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम कहलाता है, या फिर दोलन गति कहलाती है। भी जो आपस में एक बार क्या करती है, भी एक मैक्सिमम पोजीशन पर जाती है, और फिर मेन पोजीशन पर आती है, और फिर वापस मैक्सिमम पोजीशन पर जाती है। हमें विद्युत उपकरणों में विद्युत फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है, विद्युत फ्यूज की क्यों आवश्यकता होती है भी, विद्युत फ्यूज की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि यदि बाहर अपने जो घरों के अंदर लाइट वगैरह आती है, वो एक कभी कभार ज्यादा आ जाती है, तो उस ज्यादा लाइट के कनेक्शन को कट करने के लिए, अपने उपकरणों को बचाने के लिए ही क्या किया जाता है, विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। हमें विद्युत उपकरणों में फ्यूज की क्यों आवश्यकता होती है। इसके बाद में दुमटी मिट्टी के घटकों के नाम बताइए। तो दुमटी मिट्टी के घटक कौन कौन से होते हैं, दुमटी मिट्टी के जो घटक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, चिकनी मिट्टी भी होती है, रेतीली मिट्टी भी होती है, ब्लूई मिट्टी भी होती है, उन्हीं सभी का मिक्सर जो होता है वो क्या होता है, दुमटी मिट्टी के घटक होते हैं। ठीक है, इन मिट्टी से मिलकर के मिट्टी होती है तो वो दुमटी मिट्टी होती है। इसके बाद में नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाइए। नियत चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाइए। देखो ये हमने एक ग्राफ लिया जिसके यहाँ पर क्या ले लिया हमने, दूरी लिया है, और किसका बनाना है, दूरी और चाल। यहाँ पर यदि आप चाल लेते हैं तो देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तय की इसने, तो दूरी समय ग्राफ का नियत ग्राफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। जो चाल है उसके हिसाब से क्या होता है, एक नियत कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रही है, वो अपने पास में चल रही है, तो दूरी समय ग्राफ इस प्रकार का हमें ग्राफ बनाना है। इसके बाद में है, जब मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो तो हम मृदा उपचार कैसे कर सकते हैं। जब मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। जब अम्लीय होती है, जब अपनी मिट्टी अम्लीय ज्यादा हो जाती है तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि उसकी क्षारीयता अम्लीयता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और जब हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो कभी कभार तुमने देखा होगा कि अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि हरी खाद उगाते हैं। हरी खाद होती है, उनको अपनी खेत के अंदर उगाते हैं, और उन्हीं को क्या कर देते हैं, पूरी की पूरी हरी खाद को ही कल्टीवेटर वगैरह से क्या कर देते हैं, बिल्कुल उसके अंदर मिला देते हैं। तो हरी खाद का उपचार के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, क्षारीयता को कम कर सकते हैं। तो क्षारीयता मिट्टी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरी खाद लगानी पड़ती है। बोर्ड है वो थोड़ा सा सही चल नहीं रहा है। इसके बाद में
आगे क्वेश्चन दिया है पित्त रस शरीर में कहाँ संग्रहित होता है। तो पित्त रस जो होता है कहाँ संग्रहित होता है, पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। और बनता कहाँ है पित्त रस, यकृत में बनता है। और किस प्रकार पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस जो होता है वो अपने भोजन जो होता है वो आहार नाल, मुख से आहार नाल में आता है। आहार नाल से कहां पर आता है, आमाशय के अंदर आता है। और आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl होता है जो भोजन को क्या कर देता है, उसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो अपना भोजन अम्लीय बन गया है, उस अम्लीयता को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है, पित्त रस उसके अंदर मिल जाता है। तो पित्त रस पाचन में भोजन को क्या करता है, एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे भाग करता है और क्या करता है, अम्लीयता को दूर करता है, अम्लीयता को दूर करता है। तो पित्त रस किन किन कामों में आएगा अपने पास में। एक तो क्या करेगा, छोटे छोटे भाग में क्या करता है, उनको और ज्यादा पचा लेता है और अम्लीयता को दूर करता है पित्त रस। इसके बाद में